जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग चीज़ों को पढ़ चुके थे, जानदार शानदार तरीके से मैं चीज़ों को बता रहा था। मैं कह रहा था आप लोगों से, याद रखिएगा, यदि अपने जीवन में बहुत बढ़िया तरक्की से करना चाह रहे हो और सोच रहे हो कि साइंस में अपना बेहतरीन तरीके से अपना हाथ बना लें, तो बेटा आपको बता दें कि ये जो क्लास रह रही है ना, वो वाकई में साइंस के डर को खत्म कर देने वाली क्लास रहने वाली है। तो मैं कह रहा हूँ बेटा जरूर जुड़ जाओ क्लास से। और सबसे बड़ी बात, रेगुलरिटी मेंटेन रखो। सबसे बड़ी बात, मैं इस बात को बड़ा बड़ा गौर करना है इस बात को कि जब तक रेगुलर नहीं होगे जीवन में, तब तक कोई काम नहीं करोगे। मैं बार बार कहता हूं कि जो भी आपने अभी तक जो भी किया है, जो भी मिला है आपको, उसके पीछे अपना टाइम दिया है। चाहे वो वाली बात हो, चाहे है ना जो आपके साथ में रह रही हो, वो भी जिसको टाइम दिया आपने वही आपके साथ है। तो आपको बता देना, क्लास को टाइम दो, है ना। आपको बता दें इस चैनल को टाइम दो, तो आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा ना कि आपने सोची नहीं होगी अपने जीवन में। मैं बार बार कहता हूँ, अपने जीवन को तरक्की पाने के लिए केवल एकमात्र रास्ता जो है वो है केवल एजुकेशन और पढ़ाई। और पढ़ाई को पढ़ाई के ढंग से और बेहतरीन तरीके से बताने का जो काम करता है, वो केवल आपको बता दें, जी के सीरीज वाला जो अपना चैनल है, वो कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बताने का काम करता है। इस बात को भी विशेष ध्यान रखिएगा और चैनल से जुड़ते रहिएगा। आपको मैं बता दूं, बढ़िया तरीके से तब तक चीज़ें और बेहतरीन हो सकती है। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं बता रहा हूँ बेटा आपको कि मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि चीज़ों को कितना बेहतरीन बनाया जा सकता है, कितने सिंपल तरीके से पढ़ाया जा सकता है। यही तरीका मैं आपको साथ इस सीरीज में साझा करते हुए चल रहा हूँ। चलते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे और जानदार शानदार तरीके से पहले प्रश्न की ओर चलेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये मैंने कल आपको बता दें, या पिछली क्लास में इस वाले क्वेश्चन से मैंने आपसे चर्चा करी थी कि बेटा याद रखना, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग घर से बताएंगे नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आ चुका आपके सामने फिर से, और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे किन किन बच्चों ने, जिन जिन बच्चों ने आंसर सही दिया है। भैया समझ लो कि आपने सफलता की एक सीढ़ी पर कदम रख लिया। क्या आप समझ लेना कि मैंने अपनी सफलता की एक सीढ़ी पर पैर रख लिया है और अब सफलता जो है वो कदम चूमने वाली है आपकी। याद रखिएगा, मैं बार बार बता चुका हूं कि अम्लीय पदार्थ की बात करें, पीएच बात की कर रहा हूं, तो पीएच मान की बात करें तो बेटा याद रखना 0 से 14 के बीच में यहाँ पर इसकी जो स्केल देखने को मिलता है वो इतना ही होता है। 0 से 14 के बीच बीच में जो 7 रहता है बेटा, उसको उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहना सर उदासीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कहना सर उदासीन बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके यानी 0.1 से लेके 6.9 तक जितने भी पीएच मान होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? अम्लीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? कहना सर अम्लीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कहना सर अम्लीय कहलाएंगे। जबकि 7.1 से लेके आपको बता दें 14 तक जितने भी पीएच मान निकलेंगे उन सबको क्या बोलेंगे बेटा? हम क्षारीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कहना सर क्षारीय। क्या बोलेंगे? कहना सर क्षारीय बोलेंगे। इस बात को भी याद रखिएगा बढ़िया तरीके से। अब वो कह रहा है कि बताइए अम्लीय पदार्थ का पीएच मान 7 आपको बता दें, ये देख रहे हो ना, जिसकी तरफ मुंह खुला रहता वो समझ लेना बड़ा है, और जिस तरफ मुंह बंद होता वो क्या है? छोटा है। इस बात को याद रखना, ज्यादातर बच्चे इसी चीज में कंफ्यूजन रहता है। जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, और जिसकी तरफ मुंह बंद है वो कैसा है? कहना सर वो छोटा है। इस बात को याद रखिए। तो क्षारीय पदार्थ का पीएच मान पूछ रहा है। क्षारीय पदार्थ का पीएच मान बताओ। हमारे विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी थे जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, यानी सी लगाने का काम किया? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने सी आंसर लगाने का काम किया? जल्दी से बता दो जानदार शानदार तरीके से कि भैया जिन जिन विद्यार्थियों ने 7 आंसर को टिक किया है, ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है, वो कहीं ना कहीं सही जवाब के अग्रसर हैं और सही जवाब उन्होंने देने का काम किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और आपको बता दें छपने वाला प्रश्न था। क्या? छपने वाला प्रश्न था। इस बात को याद रखिएगा बेहतरीन तरीके से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहा है कि बताओ बॉयल्स का नियम किससे संबंधित है? वो कह रहा है बॉयल्स का नियम ना सर, बॉयल्स के नियम की बात कर रहा है। तो बॉयल्स का नियम किस पर आधारित है? कहना सर अगर बात करेंगे तो बॉयल्स का नियम जो है वो गैस पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा? गैस पर आधारित है। इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं पदार्थ की, यहां पर देख लो थोड़ा सा बता दे रहा हूं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। अगर मैं बात करूं पदार्थ की बात करेंगे तो बेटा पदार्थ की अगर बात करेंगे तो पदार्थ जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? कहना सर हमने सुना है ठोस हो गया। क्या हो गया? ठोस हो गया, द्रव हो गया, और गैस हो गया। क्या हो गया? गैस हो गया। और चौथा हो गया आपका प्लाज्मा। क्या हो गया? प्लाज्मा।
और पांचवा हो गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। मैं यहाँ पर बोस आइंस्टीन लिखे दे रहा हूं, बकाया लिख लेना। अगर बात करेंगे ठोस की बात करें, अगर एग्जामिनर इस प्रकार प्रश्न पूछता है कि बताओ पदार्थ मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर एक शब्द जोड़ा है जिसका नाम है मुख्यता, मुख्यता जोड़ा है। तो जब भी एग्जामिनर ऐसा पूछे कि बताओ पदार्थ मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, कहना पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। इस प्रकार के प्रश्न में आंसर देना है 3 को। अगर एग्जामिनर ऐसा पूछ रहा है कि बताओ पदार्थ कितने प्रकार का होता है, तो कहना सिर्फ फिर कहे तो फिर कहना पदार्थ जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। इस बात को याद रखिएगा बढ़िया तरीके से। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप साझा कर रहा हूं मैं। ठोस पता ही होगा, द्रव पता ही होगा। द्रव्यमान किसका मात्रक होता है बताओ। लंबाई का क्या होता, लंबाई का, जल्दी से बताओ लंबाई का मात्रक क्या होता है मेरे शेरनियों, जल्दी से बता दो, जानदार शानदार तरीके से मजा आ जाए। मैं बोल रहा हूँ कंटेंट वो पढ़ा दूंगा जिससे सिलेक्शन हो जाएगा। क्या कंटेंट वो पढ़ा दूंगा जिससे सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। अपने जीवन में उपलब्धि पाना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं इस ताबड़तोड़ वाली क्लास को लेना बड़ा जरूरी है आपके जीवन के लिए। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कतई गजब, क्या कतई गजब वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। वॉइल्स का नियम किस पर संबंधित है, कहना सर वॉइल्स का नियम जो है वो गैस पर आधारित है। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी दिया वो कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल है और तारीफ के पात्र बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चले। वो कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ गैस की मात्रा और तापमान का संबंध किस नियम से है। गैस की मात्रा और तापमान किससे संबंधित है, जल्दी से बता दो। कहना सर एक नियम है जिसको बोलते हैं हम चार्ल्स का नियम। कौन सा नियम बेटा, कहना सर उस नियम को चार्ल्स का नियम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मैं अगर बात करूं आपसे न्यूटन का नियम, न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के बारे में बताता है। किसके बारे में बेटा, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट नियम है किसके बारे में, जड़त्व के बारे में। किसके बारे में, कहना सर जड़त्व के बारे में बताता है। और इसके अलावा ये बल की परिभाषा भी बताता है। क्या, बल की परिभाषा, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, बल की परिभाषा के बारे में भी बताता है। इस बात को भी याद रखिएगा। यानी न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व के बारे में प्लस बल की परिभाषा के बारे में बताता है। इस बात को याद रखिएगा। चार्ल्स का नियम आपको बता दूं एक लॉ वाला नियम होता है। फिजिक्स में एक चैप्टर है पूरा जिसमें वॉइल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, ओम का नियम, अवोगाद्रो का, ये सारे नियम उसमें मैं बताऊंगा। जब मैं चीजें डिटेल से पढ़ाऊंगा तो इधर से चीजें और अपर लेवल पे चली जाएंगी। मजा आ जाएगा। क्या मजा आ जाएगा जब मैं चीजों को और डिटेल से पढ़ाऊंगा तो, है ना। फिलहाल अभी अपनी प्रैक्टिस सेट क्लास है। क्या प्रैक्टिस सेट क्लास है, यानी साइंस का निचोड़। क्या साइंस का निचोड़ जो है मैं आपको बता दूं बढ़िया तरीके से देने का काम कर रहा हूं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि बताओ शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। कौन नहीं जानता इस जग में, क्या कौन नहीं जानता इस जग में कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यकृत होती है। यकृत की डायग्राम कैसा देखो बेटा, बनाए दे रहा हूं। क्या यकृत का डायग्राम देख लो, बना दे रहा हूं। बस कुछ नहीं करना, ये बन गया भाई साहब यकृत। क्या ये बन गया आपका यकृत, ये बन गया। लो अब ये किसी का क्या है कि थोड़ा सा ड्रिंक व्रिंक करती ना तो ऐसा हो जाता। प्रयास कर रहा हूं कि बढ़िया तरीके से बना दे। ये बन गया। अब अगर मैं बात करूं इसमें सबसे अधिक क्या होता है, कहना सर इसमें सर्वाधिक मात्रा में कोशिका विभाजन। क्या सर्वाधिक मात्रा में, चश्मा लगा लें बेटा बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है ना इस बोर्ड के साथ। चलिए अब बताओ इधर पे देखो, इधर पे बात करूं कोशिका, सबसे अधिक कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, सबसे अधिक कोशिका विभाजन, सर्वाधिक कोशिका विभाजन कहां पर होता है। कहने से सबसे अधिक मात्रा में जो कोशिका विभाजन होता है वो यहीं पर यानी यकृत में ही होता है। आपको बता दें लगभग इतना भाग काटने पर भी ये 2 से 3 महीने में पुनः रिकवर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वह कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके सामने देखा होगा छिपकली की जो पूंछ होती है, छिपकली की पूंछ पर जैसे पैर रखते हैं तो छिपकली पूंछ को छोड़कर भाग जाती है ना। तो वो क्या वो पूंछ दोबारा नहीं निकलती, कहना सर बिल्कुल निकलती है। इसको सेल डिवीजन बोला जाता है। अभी हाल ही में वैज्ञानिक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का हाथ कट जाए तो हाथ कटने पर क्या वो दोबारा आ सकता है, और इस पर ही रिसर्चें अभी चल रही हैं। आने वाले समय में शायद ऐसा हो सकता होगा कि किसी व्यक्ति के हाथ कटने पर या पैर कटने पर या किसी दुर्घटना में कोई अंग डैमेज होने पर वो पुनः अपने आप को रिकवर करने की टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आने वाले समय में विकसित हो जाएगी। फिलहाल
आगे की चर्चाएं करते हैं। त्वचा की बात करें तो त्वचा की बात करेंगे बेटा, त्वचा में मेलानिन पाया जाता है। आपके मन में कभी विचार आया कि हमारी त्वचा की बात करें, किसकी बात करें बेटा, हमारी त्वचा की बात करें तो त्वचा में हमारी त्वचा काली कैसे होती है, हमारी त्वचा जो होती है वो काली कैसे पड़ने लगती है, मतलब हम कोई सांवला होता है, कोई काला होता है, कोई कलुआ होता है, क्या कोई कलुआ होता है ना, और इसके अलावा कोई गोरा होता है बहुत भयंकर तरीके से, तो वो कैसे, तो आपको बता दें हमारी स्क्रीन त्वचा के अंदर मेलानिन पाया जाता है। इस मेलानिन के कारण ही हमारी जो त्वचा का कलर होता है वो डिपेंडेंट करता है ना, इस बात को याद रखिएगा। बढ़िया तरीके से इंपॉर्टेंट चीज बता दी आपको, बता दें जिनमें मेलानिन कम होता है वो गोरे होते हैं, और जिनमें मेलानिन ज्यादा होता है वो सांवले या काले रंग के होने लगते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं केंचुए की, किसकी बात करूं, केंचुए की, केंचुआ की बात करूं तो केंचुआ कहां से सांस लेता है, केंचुआ कहां से सांस लेता है, बताओ कहां से सांस लेता है, जल्दी बताओ, श्वसन करता है, ऐसा लिख लो, श्वसन करता है, श्वसन करता है, तो कहां से बेटा, आपको बताते हैं त्वचा से, कहां से, कहना सर त्वचा से सांस लेता है, इस बात को भी बढ़िया तरीके से याद रखिएगा, जीवन में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहे हैं बताओ लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का कार्य क्या होता है, तो भैया कौन नहीं जानता ये बात की बात करें, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका की बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है बेटा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है, रंग जो होता है वो लाल रंग का होता है। हमारे रक्त का रंग कैसा होता है बेटा, रंग जो होता है वो लाल रंग के कारण होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। अगर आपको बता दें आरबीसी का कार्य क्या होता है, कहना सर ऑक्सीजन को ले जाना या ऑक्सीजन को ढोना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इस बात को याद रखिएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी, क्या डब्ल्यूबीसी का काम होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कहना सर आरबीसी का फुल फॉर्म होता है लाल रुधिर कणिका, क्या होता है बेटा, लिखो रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका के नाम से इसको जाना जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से, ठीक है, इस बात को बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। यानी जो आरबीसी का काम होता है वो क्या होना होता है, ऑक्सीजन को ले जाना होता है, इस बात को याद रखेंगे। चलें अगले प्रश्न की ओर चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहेगा बताओ, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है, ये तो मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूं, कौन नहीं जानता बताओ, किसको नहीं पता कि किस अंग से इंसुलिन प्रभावित होता है। इंसुलिन स्रावित होता है, प्रभावित नहीं, श्रावित होता है, इस बात को याद रखेंगे। ये वाला क्वेश्चन नया है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है, कहना सर ये होता है अग्नाशय से। एक होता है अमाशय, एक होता अमाशय, एक क्या होता है बेटा, अमाशय होता है। अमाशय और अग्नाशय में बच्चे बड़ा कंफ्यूजन है, क्या अमाशय और अग्नाशय में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इस बात को समझो। अगर मैं बात करूं अग्नाशय की बात करूं तो ये इंसुलिन को स्रावित करने का काम करता है, जबकि अमाशय की बात करें, किसकी अमाशय की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो मैं कुछ आकृति बना के दिखा रहा हूँ। अमाशय की बात करें तो अमाशय के 3 भाग होते हैं, आपको बता दें इसमें क्या भरा होता है, HCl भरा होता है, क्या भरा होता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या ना क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें भरा होता है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरे वाले भाग में रूसी देखने को मिलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। पूरा चैप्टर है जिसमें हम आपको समझाएंगे, पाचन तंत्र नाम का एक चैप्टर है जिसमें हम पूरा समझाते हैं आपको कि आखिर ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, मैं सारी चीज़ों पर डिस्कस करता हूँ। यकृत में भी आपको समझा चुका हूँ बढ़िया तरीके से। किडनी क्या होती है, देखो किडनी की बात करें, किसकी, किडनी की बात करें तो देखो बेटा किडनी की मैं बार बार बता चुका हूँ, इस बात को और सुनो। किडनी की जो संख्या होती है हमारे शरीर में कितनी होती है, 2 होती है, और इसकी आकृति कैसी होती है, सेम के बीच के समान होती है। ये क्या करती है, कहना सर रक्त को फिल्टर करने का काम, क्या रक्त को साफ करने का काम कह सकते एक तरीके से आप, है ना, इस बात को भी याद रखिएगा बढ़िया तरीके से। यानी इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है, कहना अग्नाशय से स्रावित होता है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, हमें शुगर हो जाती, एक बीमारी हो जाती जिसमें क्या होते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। बेटा आपको बता दें जब अग्नाशय, हमारा जो अग्नाशय होता है वो इंसुलिन को स्रावित करना बंद कर देता है तो एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी को हम मीठी बीमारी या शक्कर की बीमारी या फिर क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। तो इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है। अगर ये ना पता तो बेकार है, क्या
अगर ये ना पता और प्रैक्टिस वाली क्लास देख रहे हैं, है ना, तो फिर बेकार है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ बेसिक आपको पता होना चाहिए, फिर इस चीज़ का फायदा आपको डबल होगा। और अगर बेसिक नहीं भी पता है तो भी क्लास ले रहे हो तो समझ लो आप अपने लिए बैकअप बना रहे हैं। क्या? अपने लिए बैकअप बनाने का काम कर रहे हो। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है, जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं करी उनके लिए तो ये रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि वो अपने लिए क्या बना लेंगे? एक बैकअप बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बैकअप बना लेंगे, और चीज़ें और बहुत बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे। अच्छा, जिनकी तैयारी हो गई है, जिनने सिलेबस कर लिया, कंप्लीट कर लिया बढ़िया तरीके से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से, है ना, तो उनके लिए वो प्रैक्टिस वाली क्लास हो जाएगी। और वो अपने आप से फाइट कर रहे होंगे कि मैं यहाँ पर एग्जाम में बैठा हूँ और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। क्या? मैं बार बार कह रहा हूँ, कंटेंट वो दूंगा जो सिलेक्शन दिलाने का काम होगा। बेटा मैं बता दूं, याद रखना इस बात को, कठिन क्वेश्चनों से सिलेक्शन नहीं होता। इस बात को याद रखना। हमेशा 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इजी, मॉडरेट और हार्ड। 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप हार्ड के पीछे पड़े रहोगे, यहाँ साला वो मीडियम भी और आपको बता दें सिंपल क्वेश्चन दोनों छूट जाएंगे। सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। और अगर मैं बता दूं आपको, मीडियम और इजी वाले क्वेश्चन आपके पूरे में से पूरे सही हो रहे तो चांसेस हैं, क्योंकि वो कठिन तो सबके लिए है यार, समझो ना, वो कठिन सबके लिए, तुम्हारे लिए अकेला थोड़ी ना है, तो वो कठिन सबके लिए है। इसलिए शायद तुम्हारा चांसेस है कि तुम्हारा सिलेक्शन वहां पर हो सकता है। समझ रहे हो? चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। मनुष्य में सामान्यतः शरीर का तापमान कितना होता है? कि ना सर, मनुष्य के तापमान की बात करें तो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। कौन नहीं जानता एक जग में। मुझे एक याद आता है कि हनुमान चालीसा की लाइन याद आती है, वो कहते हैं कि कौन नहीं जानत इस जग में, संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात ऑप्शन नंबर सी, हमारे शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट बहुत भयंकर तरीके से रटाया गया। जब हम कक्षा 9 में, कक्षा 10 में थे तो रगड़ के रटाया गया कि जो शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6%, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट याद रखना, सेल्सियस में नहीं बोला मैंने, सेल्सियस नहीं बोला, क्या है फ़ारेनहाइट, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। पाचन तंत्र का प्रमुख एंजाइम क्या है? अब पाचन तंत्र की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र का प्रमुख एंजाइम क्या है? तो इस बात को याद रखिएगा, पेप्सिन। क्या? पेप्सिन। क्या कौन सा है? कहना सर पेप्सिन देखने को मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। इंसुलिन कौन स्रावित तो करता है? मैंने अभी बताया, अग्नाशय। क्या? अग्नाशय स्रावित करता है, इस बात को याद रखेंगे, है ना। एसिटिलीन का यूज कहाँ किया जाता? कहना सर फलों को पकाने के लिए। क्या? फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए, पकाने के लिए क्या किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 को टिक किया है वो कहीं ना कहीं सफलता की एक सीढ़ी को पार कर चुके हैं, इस बात को याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वाकई में बहुत जानदार शानदार है। मनुष्य में, ये कई बार बता चुका हूँ मैं आपसे, कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूँ कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो इसको 2 से 3 टाइप क्वेश्चन आएगा। वो पहला क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पर देख लो। क्वेश्चन आएगा कि बताओ, पूछेगा कि वो बताओ कि बच्चों में, क्या पूछेगा वो, बच्चों में हड्डियों की संख्या, किन की बेटा? हड्डियों की संख्या, किसकी संख्या बेटा? कहना सर हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये पूछ ले डायरेक्ट कि बताओ हड्डियों की संख्या। यहाँ पे लिख सकते, देख लो ना थोड़ा सा, नहीं तो तुम लोग हिंदी के पीछे पड़ जाओ। हड्डियों की, अरे भाई, अरे हाँ ये रहा, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, इस बात को याद रखेंगे। कहना सर हड्डियों की संख्या 300 से अधिक होती है, ठीक है। और फिर वो पूछेगा कि बताओ ये हो गया, बच्चों में हो गया। अभी पूछेगा कि बताओ युवा बाल अवस्था में, क्या पूछेगा वो? बाल अवस्था में, बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। कहना सर कितनी होती है? कहना सर जो बाल अवस्था में होती है वो होती है, आप कह सकते हैं 260, 200 ऐसा कह समझ लो कि कितनी, 206 से ऊपर कह सकते हैं। कितनी? 206 से ऊपर, या 280 हड्डियाँ, यहाँ पर डायरेक्ट लिखो 280 हड्डियाँ, ठीक।
ये कौन सी अवस्था है? वाल अवस्था। और उसके बाद आ गई युवा अवस्था। कौन सी अवस्था? युवा अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कहना सर 206 होती है। इस बात को याद रखेंगे। 3 प्रश्न आते हैं इससे रिलेटेड, मैंने तीनों को आपको बता दिया कि बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 से अधिक होती है, बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या 280 होती है, युवा अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। इस बात को याद रखेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वो डायरेक्ट अगर ये पूछ रहा है कि बताओ हम मनुष्य के शरीर की बात कर रहा है, इसमें ना ही उसने बच्चा कहा, ना ही युवा कहा, ना ही बाल अवस्था कहा, कोई अवस्था भी नहीं गई, तो फिर किसको टिक करेंगे? हम 206 को ही टिक करेंगे। इस बात को याद रखिएगा बढ़िया तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ मलेरिया किससे होता है? भैया मलेरिया मच्छर से होता है, लेकिन मादा मच्छर से होता है। किससे होता है? मादा मच्छर से होता है। जबकि जो नर मच्छर होता है वो विष्णु होता है। क्या होता है? विष्णु होता है। कैसा होता है? विष्णु होता है, मतलब शरीफ होता है। क्या होता है? विष्णु होता है। विष्णु मतलब बिल्कुल शरीफ। ये क्या करता है? फूलों का रस चूसता है। क्या करता है? फूलों का रस चूसने का काम करता है। इस बात को याद रखिएगा, फूलों का रस चूसता है ये, ठीक है। जो नर मच्छर है वो फूलों का रस चूसने का काम करता है और अपने पेट को भरता है, जबकि जो मादा मच्छर है वही काटती है और वो क्या करती है? रक्त को पीने का काम करती है। रक्त को क्यों पीती है? जिससे वो अपने अंडा जो है उसके पास क्या है? अंडे जो है उसके पास, उसको क्या रख सके? संरक्षित रख सकते हैं। इसलिए वो क्या करती है? मादा मच्छर ही काटती है। इस बात को याद रखिएगा, है ना। इस बात को याद रखेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है? कहना सर कार्डियक मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी बेटा? कार्डियक मांसपेशी। ने ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होने वाला है। इस बात को याद रखिएगा। क्या इस बात को बढ़िया तरीके से याद रखिएगा कि कार्डियक मसल्स का बना होता है, क्या? हृदय बना होता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या होती है? ऊर्जा कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक, यहां पर देखो बेटा, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है? बताओ बेटा, कार्य का मात्रक क्या होता है? कहना सर कार्य का मात्रक जूल होता है। जबकि बल की बात करें, बल का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, जूल होता है। सब में जूल लगा दोगे हैं, कुछ भी मतलब, है ना। कार्य का मतलब जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब वो कह रहा है ऊर्जा का मात्रक, किसका मात्रक पूछ रहा है बेटा? कहना सर ऊर्जा की बात कर रहा है। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है ना। जल्दी से बताओ ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कहना सर जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो भी जूल ही होता है। इस बात को याद रखिएगा। यानी कार्य का मात्रक जूल और ऊर्जा का मात्रक जूल, किसका? और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। इस बात को याद रखिएगा बढ़िया तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? वो बात कर रहा है प्रकाश का अपवर्तन। समझते नहीं हो यार, समझा करो चीजों को। वो अपवर्तन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? कहना सर वो अपवर्तन की बात कर रहा है। यानी किसके कारण होता है? कहना सर घनत्व में अंतर के कारण। किसके कारण बेटा? घनत्व में अंतर के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं बोलूं कि गति का समीकरण कितने हैं, तो कहना 3 है। पहला क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी, और क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस बात को याद रखेंगे। तीनों गति के जो समीकरण है उसको आप याद करके रखेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। कोणीय वेग, कोणीय वेग की इकाई क्या होती है? कोणीय वेग की इकाई क्या होती है? कहना सर कोणीय वेग की जो होती है ना वो होती है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन प्रति सेकंड होती है। इस बात को याद रखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना। इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, कहीं ना कहीं एग्जाम में आ सकता है। भले एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है एग्जाम में, कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एग्जाम की दृष्टि से बात करें या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखने को क्या बड़ा इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है। इस बात को याद रखेंगे। ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम किससे संबंधित है बेटा? कहना सर ओम की बात करें, किसकी बात करें? ओम की बात करें, किससे संबंधित है? कहना सर विद्युत से संबंधित है। इस बात को भी बढ़िया तरीके से हमें याद है। अच्छा द्रव्य की बात करेंगे तो कहना सर द्रव्य की बात करेंगे तो द्रव्य के जो अणु होते हैं क्या होते हैं? द्रव्य के जो अणु होते हैं क्या होते हैं? द्रव्य के जो अणु होते हैं, पता नहीं सर दुखने लगता तो फिर हटा लेते चश्मे को फिर, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि चश्मे की आदत नहीं डल जाए, और जब आदत डल जाएगी तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। अगर बात करें कि पता ओम का नियम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? कहना सर विद्युत से संबंधित। इस बात को मैंने बता दिया। द्रव की बात करें तो द्रव में क्या होता है? कहना सर आयतन की बात करें, आयतन की बात करेंगे तो आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति क्या होती है? अनिश्चित होती है। इस बात को याद रखेंगे। एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य।
एक होता है द्रव और एक क्या होता है, द्रव्य। इन दोनों में अंतर क्या है, क्या होता है, द्रव्य होता है। द्रव्य की बात करेंगे तो द्रव्य को ही पदार्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, पदार्थ बोला जाता है। इस बात को याद रखेंगे आप, ठीक है। और ये द्रव्य की बात कर रहे हैं तो ये लिक्विड वाला द्रव्य है। कौन सा है, लिक्विड वाला द्रव्य, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, है ना। अगले प्रश्न की ओर लो भैया। प्रश्नों की जो सीरीज है वो कहीं ना कहीं क्या हो गई है, खत्म होने को देखने को मिल रही है। क्या खत्म देखने को मिल रही है। और आज मैंने होमवर्क नहीं दिया यार, ये तो होमवर्क में देना चाहिए था। क्या, ये तो होमवर्क में देने वाला प्रश्न था। बहुत गजब का जानदार शानदार प्रश्न देखने को मिल रहा था, लेकिन कोई नहीं, है ना। चीज़ें बढ़िया लगी होंगी, आशा करते हैं क्लास आपको बहुत बढ़िया लग रही होगी, है ना। अगर चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, जानदार शानदार लग रही हैं, तो बेटा एक काम करना पड़ेगा। काम वो केवल सिंगल सा है, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, है ना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और आपको बता दें, जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तो चीज़ें और बेहतरीन तरीके से मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। आप जब सपोर्ट करेंगे तब जाके देखना, मक्खन की तरह चीज़ों को खींच के निकाल के आऊँगा और आपको ऐसे बता दूंगा, बिल्कुल आराम से, पता ही नहीं चलेगा यार। क्या पता ही नहीं चलेगा, इतने मक्खन से, बिल्कुल मक्खन से फिसलती हुई। जैसे आपने देखो गर्म तवे पर मक्खन रख दो तो कैसे फिसल जाता, ऐसी चीज़ें फिसल जाएंगी आपके ऊपर। लेकिन उसकी कंडीशन केवल एक ही है कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट आपको भी करने की आवश्यकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात को याद रखना। आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो बढ़िया तरीके से। चैनल, ये मैं बार बार कहता हूँ, ये चैनल नहीं है बेटा, आप लोगों का परिवार है। क्या, आप लोगों का परिवार है और इसका समर्थन करना आपका काम है ना। तो चीज़ों को बढ़िया करो और अच्छे से देखो, क्लास में बढ़िया रेगुलर करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह को मैं बार बार कहने की मुझे आदत नहीं है कि नहीं तुम करो, लाइक करो शेयर, ये बार बार कहने की आदत नहीं है। क्लास स्टार्ट करी, स्टार्ट के बाद आखिरी में थोड़े से 1-2 बार कह देता हूँ कि भैया शेयर वेयर कर दिया करो। बाकी मेरी आदत नहीं है कि नहीं तुम लाइक करो या शेयर करो, ऐसा नहीं यार। मुझे तो सीधी सी बात जानता हूँ कि मुझे कंटेंट देना है। क्या, कंटेंट देना, और कंटेंट इतना जानदार शानदार दूंगा कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा। क्या, सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी तो सारी चीज़ें बढ़िया हैं। तो बस याद रखना, गुरु दक्षिणा के तौर पे केवल लाइक शेयर और सब्सक्राइब चाहिए पड़ता है, वो कर दीजिएगा। उसका भी कोई पैसा नहीं लगता है। मिलते हैं किसी और क्लास में जानदार शानदार तरीके से, है ना। मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।